अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब ठीक है, अच्छे से होंगे। आज जो मैंने वीडियो लाया है इसमें हम एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे अबाउट फंक्शंस ऑफ एमएस एक्सेल। एज यू नो दैट जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं लाइक जेएसएसबी होने वाले एग्जाम है, एसएससी एग्जाम है, उनमें जो कंप्यूटर जो मेन टॉपिक रहता है इट इज अबाउट एमएस एक्सेल। अब एमएस एक्सेल में मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज देखे हैं, वीडियोस भी देखे हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि फंक्शंस ऑफ एमएस एक्सेल में बहुत ही कम एमसीक्यूज पढ़े हैं वहाँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आपको फंक्शंस ऑफ एमएस एक्सेल कर दूँ, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज मैंने लाए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। पार्ट फर्स्ट में फिलहाल लाया है, इसको आप पूरा सपोर्ट कीजिए। तो आने वाले दिनों में मैं बहुत सारे एमसीक्यूज लाऊंगा रिलेटेड टू फंक्शंस ऑफ एमएस एक्सेल। सो बिना देर किए हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप पहले क्वेश्चन की तरफ देखोगे, बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन एमएस एक्सेल यूज इट टू जॉइन सेवरल टेक्स्ट्स इनटू वन स्ट्रिंग। ऐसी कौन सी फार्मूला है एमएस एक्सेल में जो जॉइन करता है सेवरल टेक्स्टों को इनटू वन स्ट्रिंग। मैं आपको 5 सेकंड्स देता हूं, इसका आंसर सोचिए क्या होगा। इसका आंसर कौन सी ऐसी फंक्शन है एमएस एक्सेल में जो टेक्स्टों को जॉइन करती है? फ्रॉम, कॉन्केटिनेट, जॉइन और कंबाइन। द करेक्ट ऑप्शन इज concatenate। The correct option is concatenate। concatenate एक ऐसी फार्मूला है एक्सेल में जो आपके टेक्स्टों को ज्वाइन करता है। अगर हम इस प्रूफ भी देखें, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसमें वेव लिखा और दूसरे सेल में मैंने इंस्टीट्यूट राइट किया, सो नाउ मुझे इनको क्या करना है, मुझे इनको ज्वाइन करना है। तो मैं एक फंक्शन लगाऊंगा concatenate, उसके बाद टेक्स्ट 1 दूंगा, उसके बाद कामा टेक्स्ट 2 दूंगा। अब आप खुद चेक कर सकते हो ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली ज्वाइन होगा थ्रू अ फार्मूला concatenate। अगर हम दूसरे एमसीक्यू की तरफ बढ़े तो दूसरा एमसीक्यू है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन एमएस एक्सेल इज यूज्ड टू रिमूव ऑल स्पेसेस फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर अ सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स। ऐसी कौन सी फार्मूला एमएस एक्सेल में यूज करते हो, कौन सी ऐसी फंक्शन है एमएस एक्सेल में जो जितने भी स्पेसेस है आपके टेक्स्ट में उन सब रिमूव करता है एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेस। आंसर सोचिए अपने दिमाग में और देखिए कि कौन सा इसमें फंक्शन यूज होगी। रिप्लेस, सेकंड ऑप्शन इज ट्रंक, थर्ड ऑप्शन इज ट्रू, द फोर्थ ऑप्शन इज रिमूव। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ट्रम। ट्रम एक ऐसी फार्मूला है एमएस एक्सेल में जो आपके सभी टेक्स्ट के बीच में जितने भी स्पेसेस है उनको रिमूव करता है एक्सेप्ट फॉर अ सिंगल स्पेस। लाइक अगर हम इसका भी फॉर एग्जांपल प्रूफ देखें, लाइक अगर मैंने यहाँ पे इन वेव लिखा, उसके बाद आप देख सकते हो कि मैंने इनके बीच में कितनी स्पेस डाली, वेव और इंस्टीट्यूट के बीच में आप खुद देख सकते हो कितनी स्पेस डाली है मैंने। नाउ अब मैं क्या चाहता हूँ, इनके बीच को रिमूव करूँ। ठीक, तो करना कुछ नहीं, आपको एक फॉर्मूला लिखनी है TRIM ट्रम ब्रैकेट स्टार, उसके बाद इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और अब आप खुद देख सकते हो कि जो इन वर्ड के बीच में जो स्पेस थी वो रिमूव हुई। तो 2 एमसीक्यूज खत्म। उसके बाद जो हमारा तीसरा एमसीक्यू है, which one of the following functions in MS Excel is used to return the specified number of characters from the set of a text string। फिर से अगर मैं क्वेश्चन पढ़, which one of the following function in MS Excel is used to return the specified number of characters from the start of a text string। ऐसी कौन सी फार्मूला MS Excel में यूज करते हो अगर आपको स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट से किसी भी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कि बाहर निकालना है। राइट है, मिड है, लेफ्ट है या प्रॉपर है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज लेफ्ट। रिमेंबर दिस थिंग, जब कभी भी आपने कोई टेक्स्ट लिखा उसमें से अगर आपको लेफ्ट में से यानी कि स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट में से एक्सट्रैक्ट करने टेक्स्ट मतलब इसी नंबर ऑफ कैरेक्टरों को बाहर निकालने हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं लेफ्ट। अगर हम चेक भी करें, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल वेव इंस्टीट्यूट, फॉर एग्जांपल इस वेव इंस्टीट्यूट में से मुझे
लेफ्ट वाले करेक्टर्स, ये जिस अगर मैं इस टेक्स्ट का देखूं, ये इसका लेफ्ट साइड है, ये इसका राइट साइड है, ये इसका स्टार्ट है और इसका एंड है, और आपको बोला जा रहा है कि भाई स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट में से मुझे स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को बाहर निकाल के दीजिए। तो आप एक फंक्शन का इस्तेमाल करोगे जिसका नाम है लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट, आप टेक्स्ट दोगे, ब्रैकेट को क्लोज किया, अब आप खुद देख सकते हो इसमें जो आपका लेफ्ट वाले कैरेक्टर्स वो निकाल सकते हो। लाइक अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स से बोल रहा है कि भाई आप कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालने हैं, मैं इसको बोलूंगा फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 कैरेक्टर्स ऑफ लेफ्ट साइड में बाहर निकाल के, तो मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा। अब आप खुद देख सकते हो इसने जो लेफ्ट वाले कैरेक्टर्स हैं इसने उनको एक्सट्रैक्ट किया, बाहर निकाला। उसके बाद अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो फोर्थ क्वेश्चन आपको बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन in MS Excel is used to return the specified number of characters from the end of a text string। ये आपको आना चाहिए, ऐसी कौन सी फार्मूला MS Excel में यूज करते हो जो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप निकाल के देते हो एट द एंड ऑफ ए टेक्स्ट स्ट्रिंग। यानी कि अगर आपको राइट साइड से टेक्स्ट बाहर निकालने हो तो कौन सी वाली फार्मूला है। तो एज यू नो दैट मैंने आपको बताया, जब लेफ्ट वाले कैरेक्टर्स निकालने हो तो लेफ्ट, राइट वाले निकालने हो तो राइट, मिडल वाले कैरेक्टर्स निकालने हो तो मिडल। उसके बाद प्रॉपर एक अलग सी फंक्शन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज राइट। अगर हम इसका भी प्रूफ देखें, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको साथ साथ प्रूफ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से इन एमसीक्यू को याद रखो कि कौन सी फंक्शन क्या करते हैं। लाइक अगर हम राइट फंक्शन की तरफ बढ़े, लाइक मैंने कुछ फॉर एग्जाम्पल कुछ टेक्स्ट यहाँ पर राइट किया है वेव इंस्टीट्यूट के ही नाम से, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मुझे ना इसमें से इंस्टीट्यूट को बाहर निकला, एज यू नो दैट इज ऑन द राइट साइड, तो मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा RGST राइट ब्रैकेट स्टार्ट, टेक्स्ट दूंगा। उसके बाद बोल रहा है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को कितने कैरेक्टर्स बाहर निकलने, मैं 4 लिखूंगा तो TUTE आ जाएगा, मैं 2 लिखूंगा तो TE आ जाएगा। अगर मैं इस इंस्टीट्यूट को ही बाहर निकालूं तो मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 9 लिखूंगा। अब आप खुद देख सकते हो इंस्टीट्यूट में से बाहर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन। या बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन MS Excel इज यूज्ड टू रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। ऐसी कौन सी फार्मूला, कौन सी फंक्शन आप MS Excel में यूज करते हो इज यूज्ड टू रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। कौन सी ऐसी फार्मूला है MS Excel में जो आपको रिटर्न करके देता है कि इस टेक्स्ट में कितने कैरेक्टर्स हैं, यानी कि वो कैरेक्टरों को काउंट करके देता है, आपको गिन के देता है कि कितने कैरेक्टर्स हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज डॉलर, सेकंड इज लेंथ, थर्ड इज काउंट, द फोर्थ वन इज सम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज लेंथ। रिमेंबर दिस थिंग, लेंथ एक ऐसी फॉर्मूला है जो आपके कैरेक्टरों को काउंट करके देता है, रिटर्न करके देता है कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। लाइक अगर हम इसका भी प्रूफ देखें लेन का, लाइक अगर मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा वेव, अब इन मुझे काउंट करना है कि ये कितने कैरेक्टर्स हैं, तो एक फार्मूला है लेन ब्रैकेट स्टार्ट, आपको इसको टेक्स्ट देना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करोगे तो ये आपको आंसर निकल गया, इट इज 4, क्योंकि वेव कितने कैरेक्टर्स का बना हुआ होता है, 4। उसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, दिस इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि विच फंक्शन इन MS Excel checks whether all arguments are true and returns true if all arguments are true। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ऐसी कौन सी फंक्शन है MS Excel में जो चेक करता है कि सभी आर्ग्यूमेंट्स ट्रू हैं और ये रिटर्न ट्रू तभी देगा जब सभी आर्ग्यूमेंट्स ट्रू हो। ये एक लॉजिकल फंक्शन है, ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी इसमें फॉर्मूला है, कौन सी ऐसी फंक्शन है जिसमें सभी आर्ग्यूमेंट्स को चेक किया जाता है कि वो ट्रू है या नहीं, और ट्रू वो तभी दिखाता है जब सभी ट्रू है, एंड है, और है, इफ है और नॉट है। इन 4 ऑप्शन में आप चेक कीजिए कौन सा वाला। The correct option is and। जब कभी भी आपको
एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स को चेक करना हो कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, और आपको ये भी देखना है कि इट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू। एग्जांपल लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा है 2, उसके बाद मैंने कोई नंबर लिखा है 3, ठीक है ना। अब मैंने एक और नंबर यहाँ पे नोट किया है 4, और मैं अब बोल रहा हूँ कि भाई आप इस नंबर चेक कीजिए, क्या ये 4 बड़ा है 2 से, क्या 4 बड़ा है 3 से। अब आप इसको चेक करोगे तो मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा इज इक्वल टू एंड के नाम से। अब आप खुद देख सकते हो इसका जो ये सिंटैक्स है, बोल क्या, चेक वेदर ऑल आर्गुमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल आर्गुमेंट्स आर ट्रू। तो मुझे इस 4 को चेक करना, इज 4 ग्रेटर देन 2, ठीक, इज 4 ग्रेटर देन 2 लिया मैंने, एक लॉजिकल टेस्ट, एक आर्गुमेंट मैंने चेक किया, काम के बाद एक और आर्गुमेंट इज 4 ग्रेटर देन 3। अब मैंने कितने आर्गुमेंट लिए, 2 आर्गुमेंट्स लिए। अब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे 4 तो बड़ा है 2 से, तो इसका मतलब ट्रू है, 4 तो बड़ा है 3 से, इसका मतलब ये भी ट्रू है, तो इनका मतलब ये ट्रू, दो ही ट्रू है, और एंड तभी ट्रू दिखाएगा जब सभी ट्रू होंगे, तो अब इसका आंसर भी ट्रू आ जाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 9 होगा फॉर एग्जाम्पल तो 4 इज नॉट ग्रेटर देन, भाई 4 बड़ा है 9 से, तो यहाँ पे ये फॉल्स दिखाता, क्योंकि एंड एक ऐसी आर्ग्यूमेंट है ये तब ट्रू दिखाएगा जब सभी आर्ग्यूमेंट ट्रू होंगे, ये आप याद रख लीजिए। तो इसका इस क्वेश्चन का जो आंसर है इट इज एंड। अब अगर हम आगे बढ़े, आई होप आपको सभी क्वेश्चन का आंसर पता होगा। उसके बाद जो 7th क्वेश्चन है, विच फंक्शन इन MS Excel checks whether a condition is met and returns one value if true and another value if false। ऐसी कौन सी फंक्शन आप MS Excel में यूज करते हो जो चेक करता है कि ये कंडीशन मेट हो रही है नहीं, ये कंडीशन हो रही है नहीं। लाइक आपने कोई आर्गुमेंट किया, आपने कोई आर्गुमेंट को चेक करना है, अब आप बोल रहे हो कि अगर ये हुआ, लाइक अगर ये हुआ यानी कि इट विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स एंड रिटर्न्स वन वैल्यू इफ ट्रू, और आप कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हो, अगर वो क्या निकला ट्रू, एंड रिटर्न्स अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। ऐसी कौन सी, फिर से मैं आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करवाऊंगा अच्छी तरह से। आपको बोल रहा है कि ऐसी कौन सी फंक्शन है MS Excel में जो ये चेक करता है कि क्या कंडीशन मैट हो रही है या नहीं। अब जब कंडीशन मैट हो रही है, मैट नहीं हो रही है, वो या तो ट्रू दिखाएगा या तो फॉल्स दिखाएगा। अब रिटर्न ऑफ वन वैल्यू करके देगा इफ इट इज ट्रू, एंड रिटर्न आप कोई और वैल्यू दे सकते हैं इफ इट्स फॉल्स। लाइक ट्रू फॉल्स नहीं आ जाएगा, आप कोई और वैल्यू दे सकते हो। इसमें जो ऑप्शन है दैट इज एंड और इफ एंड नॉट। खुद आप आंसर सोचिए इसका आंसर क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन इज इफ। मैं आपको प्रैक्टिकल भी इसका दिखाऊं, लाइक एग्जाम्पल लेता हूं, एक एग्जाम्पल में लेता हूं, ये फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी नंबर को चेक करना है 4, ठीक है ना, मुझे 4 को चेक करना है क्या ये बड़ा है 3 से, ठीक, मुझे इसको चेक करना है क्या 4 बड़ा है, ये एक आर्गुमेंट है। अब इस आर्गुमेंट को, इस कंडीशन को मुझे करना है, तो एक फंक्शन के जरिए आप इसको चेक कर सकते हो। जब कभी आपको किसी भी एक आर्गुमेंट को, किसी भी एक कंडीशन को चेक करना है कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, उसके लिए हम लगाते हैं इफ इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार, उसके बाद मैंने इफ का मतलब होता है अगर, तो मैंने इस 4 में सिलेक्ट किया और मैंने इसको चेक करना है कि इज 4 ग्रेटर देन 3, तो ये मैंने आर्गुमेंट लिया, मैंने इसको कहा कि भाई इसको कर, क्या 4 बड़ा है 3 से, तो कमा। अब यहीं पे बोल रहा है कि भाई अगर ये ट्रू निकला, वैल्यू मैं कौन सा वैल्यू, अगर ये क्या निकला ट्रू, तो मैं इसको बोलूंगा फॉर एग्जांपल भाई आप वैल्यू देना यस, ठीक है ना, अगर ट्रू निकला। अब अगर फॉल्स निकला, कौन सा वैल्यू प्रोवाइड करके दे चाहते हो, तो मैं उसको बोलूंगा भाई अब फिर नो, ब्रैकेट खोलो। तो यहाँ मैंने आर्गुमेंट लिया और इसको मैं कहा कि इस आर्गुमेंट को चेक कर इट इज ट्रू और फॉल्स, और इसको कहा कि अगर ट्रू निकला वहां पे दिखाना यस, अगर फॉल्स तो आप दिखाना नो। तो खुद देख सकते हो ये आपको यस बोल क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 3। अगर मैं यहाँ पे 8 लिखता तो ये था नो, 4 इज नॉट ग्रेटर देन 8। तो रिमेंबर दिस थिंग, जब कभी भी आपको एक कंडीशन या एक आर्गुमेंट को चेक करना है कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, और आपको वैल्यू भी प्रोवाइड करके देना है कि ट्रू की जगह क्या आना चाहिए, फॉल्स की जगह क्या आना चाहिए, तो रिमेंबर दिस थिंग, आप उस वक्त किस फंक्शन का इस्तेमाल करोगे, दैट इज इफ। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8,
तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोल रहा है विच फंक्शन इन एमएस एक्सेल रिटर्न्स द करंट डेट फॉर्मेटेड एट एस डेट। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी फंक्शन आप एमएस एक्सेल में यूज करके देते हो जो आपको करंट डेट रिटर्न करके देता है। लाइक ये बोलता है कि आज का डेट क्या है। कौन सी फंक्शन है एमएस एक्सेल में जो आपको करंट डेट रिटर्न करके देता है एमएस एक्सेल में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज टुडे। रिमेंबर दिस थिंग, इसका आंसर जो है ना है टुडे। अगर हम इसका प्रैक्टिकल भी देखें बहुत आसान, तो कुछ नहीं करना, इज कॉल्ड फॉर्मूला TODA टुडे ब्रैकेट क्लोज। तो जब आप कभी भी ये फॉर्मूला एक्सेल में राइट करते हो टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, इट विल रिटर्न द करंट डेट। अब आप खुद देख सकते हो या आपको आज का डेट निकाल के देगा। उसके बाद जो अगला फंक्शन है, अगला जो क्वेश्चन है, अब आप खुद चेक कर सकते हो। आपको बोल रहा है विच फंक्शन इन एमएस एक्सेल रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम फॉर्मेटेड एज डेट एंड टाइम। लाइक ऐसी कौन सी फंक्शन है एमएस एक्सेल में जो आपको एक तो डेट ऊपर से टाइम भी रिटर्न करके देता है। एक तो डेट ऊपर से टाइम, अगर आपको खाली डेट निकालो तो उसके लिए क्लियर, लेकिन ऐसी कौन सी फॉर्मूला एक्सेल में आप राइट करते हो जिसके थ्रू आपको डेट भी रिटर्न हो जाए और टाइम भी। तो रिमेंबर दिस थिंग, द आंसर इज नाउ। तो नाउ एक ऐसी फॉर्मूला है एमएस एक्सेल में जो आपको डेट टाइम दोनों निकाल के देता है। अगर मैं इसको प्रूव भी करके दिखाऊं, इट्स कॉल्ड NW। नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज करोगे आप तो ये आपको डेट एज वेल एज टाइम रिटर्न करके देगा। चेक करो खुद, एक तो ये डेट है और से टाइम। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़े, which function in MS Excel returns the number of days between two datas। ऐसी कौन सी फंक्शन आप MS Excel में राइट करते हो जिसके जरिए आप रिटर्न करके देते हो कि कितने डेज हैं बिटवीन टू डेट्स, यानी कि इज हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट्स, कितने नंबर ऑफ डेज हैं बिटवीन टू डेज। यानी कि इफ यू हैव टू रिटर्न, यानी कि अगर आपको दो डेटों के बीच में नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं, कितने इन दो डेटों के बीच में कितने डेज पड़े हैं, तो उसके लिए कौन सी वाली फंक्शन आप इस्तेमाल करोगे। द ऑप्शन फर्स्ट इज EDate, second one is days 360, third one is date value, the fourth one is weekday। The option is days 360। Remember this thing, days 360 एक ऐसी फॉर्मूला है जो आपको रिटर्न करके देता है नंबर ऑफ डेज भी टू डेट्स। अगर मैं इसका प्रूव करूं, बहुत आसान है इस फॉर्मूला को दिखाना। लाइक अगर मैंने यहाँ पे कोई डेट लिखी, लेकिन एग्जाम्पल मैंने कोई यहाँ पे एक डेट लिखा, यही करंट डेट मैंने आज लिखा, ठीक है, आज का डेट है, और मैंने एक और डेट लिखा, लाइक मैंने एक और डेट लिखा यहाँ पे 1/9/2024। अब मैं चाहता हूँ कि इन दो डेटों के बीच में मुझे रिटर्न करके देना है नंबर ऑफ डेज। तो आप लगे फॉर्मूला डेज 60 ब्रैकेट स्टार्ट डेट को दोगे, कामा एंड डेट को दोगे, क्लोज किया, तो you have to check that number of days between two days is 19। उसके बाद अगर हम अगले फंक्शन की तरफ बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, उसके बाद अगला क्वेश्चन है which function in MS Excel converts all letters in a text string to lowercase। ऐसी कौन सी फॉर्मूला, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कौन सी फॉर्मूला आप MS Excel में यूज करते हो जो आपके सभी लेटर्स को कन्वर्ट करके देता है इनटू लोअर लेटर्स, इनटू लोअर केस, अपर, लोअर, मिड या प्रॉपर। आई होप आपने इसका आंसर सोचा होगा, बहुत ही आसान है। द आंसर इज लोअर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अगर कभी भी आपने कोई टेक्स्ट राइट किया है और आपको उसको कन्वर्ट करना है इनटू लोअर, अगर आप इनको देखोगे इट इज इन अ कैपिटल्स, मुझे इसको करना है इसमें स्मॉल लेटर्स पे, तो लिखूंगा LWER ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद टेक्स्ट दूंगा, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। अब आप खुद चेक करते हो जो आपका कैपिटल लेटर है वो कन्वर्ट हुआ स्मॉल लेटर्स में। उसके बाद अगर हम अगले फंक्शन की तरफ बढ़े, question number 12 is about which function in MS Excel converts all letters in a text string to uppercase।
ऐसा कौन सी फार्मूला एमएस एक्सेल में यूज करते हो जो सभी लेटर्स को कन्वर्ट करके देता है इनटू अपर लेटर्स? बहुत आसान है, अपर, लोअर, मिड एंड प्रॉपर। द आंसर इज अपर। आई होप ये भी आपको आता होगा। तो अपर एक ऐसी फॉर्मूला, आपका टेक्स्ट कैपिटल में होगा तो स्मॉल में कन्वर्ट करके देता है, लाइक स्मॉल में होगा तो वो क्या कन्वर्ट करके देता है कैपिटल लेटर्स में। मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल यूपीपी या अपर, उसके बाद मैंने टेक्स्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। जब आप चेक करते हो ये जो स्मॉल लेटर्स ये कन्वर्ट हुआ किसमें? कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद अगर हम अगले फंक्शन की तरफ बढ़े, एक और फंक्शन है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फाइनेंशियल फंक्शंस। ये फाइनेंशियल फंक्शन है, ये फाइनेंशियल फॉर्मूला एक है। विच फंक्शन इन एमएस एक्सेल calculates the payment for a loan based on a constant payment and a constant interest rate? ऐसी कौन सी फॉर्मूला आप एमएस एक्सेल में यूज करते हो जिसके थ्रू आप पेमेंट निकाल के देते हो? लाइक पेमेंट इतनी आप ईएमआई निकाल के देते हो, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। लाइक आपने कोई बैंक से कोई लोन लिया, ठीक, विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसी टाइम पीरियड पे लिया और आपको निकालना है उसका ईएमआई। तो ईएमआई कैलकुलेट करके देता है कौन सी वाली फंक्शन, ये आपको चेक करना है, पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी और रेट। So the answer is PMT, पर मंथ इंस्टॉलमेंट। रिमेंबर दिस थिंग, जब कभी भी आपको पेमेंट कैलकुलेट करना हो लोन पे, यानी कि ऑन ए कांस्टेंट पेमेंट एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट, यानी कि कांस्टेंट रेट है, लाइक वो चेंज नहीं हो रही है, लाइक पहले साल में भी सेम है, दूसरे साल में भी सेम है। अगर हम एग्जांपल देख, लाइक फॉर एग्जांपल ये मैंने एक लोन लिया, लाइक मैंने बैंक से कोई लोन लिया 1 लाख रुपीज, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, टाइम है 2 ईयर। फॉर एग्जांपल रिमेंबर दिस थिंग, जो आप बैंक से लोन लेते हो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है ना, या हम उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद है टाइम, इसको हम बोलते हैं एक्सेल में एन पर, यानी कि नंबर ऑफ पीरियड्स। सो मैंने आपको कहा कि अगर आपको कैलकुलेट करना हो पेमेंट तो हम एक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज पीएमटी इज इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद मैं इसको पहले रेट दूंगा, ये आपको बोल भी रहा है पहले रेट, तो मैं इसको रेट दूंगा। लेकिन ये आपको चेक करना पड़ेगा, आपको ईएमआई मंथली निकालना है, क्वार्टरली, हाफ ईयर या ईयरली। अगर मुझे मंथली निकालना है तो ये जो 12% है इट इज इन अ पर एनम, यानी कि ये पूरे साल का है, लेकिन मुझे निकालना है मंथली का, इसलिए मैं इस रेट को डिवाइड करूंगा 12 से, क्योंकि मुझे पता है एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन मुझे इंटरेस्ट निकालना है 1 महीने का। उसके बाद है एन पर नंबर ऑफ पीरियड्स, कितने सालों के लिए, तो 2, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ईयर्स है, मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथ में, इसलिए मैं इसको करूंगा इनटू 12। उसके बाद है कामा, पीवी मींस प्रेजेंट वैल्यू, कितना आपने लोन लिया, दैट्स 1 लाख। उसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा, चेक कर सकते हो आपका जो पीएमटी है यानी कि इंस्टॉलमेंट है दैट इज 4707 रुपीज, यानी कि 4707 रुपीज आपको भरना पड़ेगा, लाइक मंथली। उसके बाद जो अगला फंक्शन है, अगला क्वेश्चन है, विच फंक्शन इन एमएस एक्सेल चेक्स वेदर a value is text and returns the text if it is and returns empty if it is not? ऐसी कौन सी फॉर्मूला एमएस एक्सेल में यूज करते हो जिसके थ्रू आप चेक करते हो कि ये टेक्स्ट ही है या नहीं? अगर टेक्स्ट है तो वो वापस टेक्स्ट रिटर्न करके देता, अगर टेक्स्ट नहीं है वो आपको एमपीटी रख के देता है। कौन सी फाइल वाली फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी फंक्शन है एमएस एक्सेल में जिसके जरिए आप ये चेक करते हो कि ये वैल्यू टेक्स्ट ही है या नहीं? अगर टेक्स्ट है वो टेक्स्ट ही रिटर्न करके देता, अगर नहीं वो आपको एमपीटी रख के देता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज टी। टी एक ऐसी टेक्स्ट वाली फंक्शन जो आपको चेक करता है कि भाई ये टेक्स्ट ही है ना नहीं। लाइक अगर हम इसका प्रूफ भी देखें, लाइक मैंने कोई यहाँ पे टेक्स्ट लिखा इधर, ठीक, और यहाँ पे मैंने कोई नंबर्स लिखा। अब मुझे इसको चेक, इन दोनों को चेक करना है इनमें से टेक्स्ट कौन है। तो मैंने आपको कभी कहा कि इसको चेक करने के लिए एक फंक्शन है कि यह टेक्स्ट ही या नहीं, इज इक्वल टी ब्रैकेट स्टार्ट, इसको वैल्यू दे दो, ब्रैकेट क्लोज। अगर ये टेक्स्ट ही है तो ये आपको रिटर्न करके देगा वापस टेक्स्ट, बिल्कुल ये टेक्स्ट ही है। मैंने जब इसका निकाला इज इक्वल टू टी,
ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने जब इस टेक्स्ट को दिया यानी कि ये नंबर है, ये तो टेक्स्ट मत है तो ये एम्प्टी रखेगा, क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट नहीं है। तो टी एक ऐसी फंक्शन है जो ये चेक करता है कि वैल्यू इज अ टेक्स्ट और नॉट। उसके बाद अगर हम 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़े, विच फंक्शन इन एमएस एक्सेल checks whether two text strings are exactly same or not and returns true if it is and returns false if it is not। ऐसी कौन सी फंक्शन आप एमएस एक्सेल में इस्तेमाल करते हो जिसके जरिए आप दो टेक्स्ट स्ट्रिंगों को चेक करते हो कि वो दोनों सेम हैं या नहीं? अगर सेम है तो वापस करके देता है वही टेक्स्ट, अगर नहीं तो इट विल शो फॉल्स। लाइक जब कभी भी आपको दो टेक्स्ट स्ट्रिंगों को चेक करना है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं, अगर बराबर है तो ट्रू, अदरवाइज वो क्या शो करेगा? फॉल्स। इसका जो पहला ऑप्शन है इट इज एग्जैक्ट, सेकंड इज टी, थर्ड इज चेक्स, द फोर्थ इज टी। सैम, द एग्जैक्ट फंक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एग्जैक्ट ऐसी फंक्शन है जिसके जरिए आप दो टेक्स्ट स्ट्रिंगों को चेक करते हो कि वेदर इट इज एग्जैक्टली सेम और नॉट। लाइक अगर मैंने इसमें लिखा कुछ टेक्स्ट वेव, इसमें मैंने लिखा वेव, लेकिन अब आप चेक करते हो ये दोनों सेम नहीं है, इसमें डबल ई है। तो इसको चेक करने के लिए एक फंक्शन है जिसका नाम है EXACT, एग्जैक्ट। आपको टेक्स्ट देना है, कामा, उसके दूसरा टेक्स्ट देना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, अब आप चेक कर सकते हो फॉल्स क्योंकि ये दोनों टेक्स्ट सेम नहीं। उसके बाद अगर हम 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़े, Which function in MS Excel count the number of cells in a range that contain number? बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी फंक्शन आप MS Excel में यूज करते हो जिसके जरिए आप सेलों को काउंट करके देते हो, ये कितने सेल्स है, लेकिन वो सेल्स जिनमें नंबर्स हो। काउंट, सम, ऐड, सेल काउंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज काउंट। काउंट एक ऐसी फॉर्मूला है जो आपको नंबर ऑफ सेल्स काउंट करके देता है, गिन के देता है जिनमें नंबर्स होंगे। अगर मैं इनको इसकी एग्जांपल लूं, लाइक मैंने कुछ यहाँ पे नंबर्स राइट किए, ठीक, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स राइट किए, ठीक। अब मुझे इन सेलों को क्या करना है? गिन के देना है। तो मैं एक फंक्शन को इस्तेमाल करूंगा, COUNT काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैं इनको मैंने किया सिलेक्ट, मैंने नंबर को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। अब चेक कर, ये बोल रहा है 5 सेल्स हैं क्योंकि इन 5 सेलों में क्या है? नंबर्स। तो अगर मैंने किसी सेल में टेक्स्ट लिखा तो ये आएगा 4 क्योंकि ये क्या है? इट्स अ टेक्स्ट, क्योंकि ये काउंट एक ऐसी फॉर्म है जो उन्हीं सेलों को काउंट करके देता है जिनमें नंबर्स हो। किसी ने भी आपको कहा कि भाई अगर मुझे सभी सेल्स को काउंट करके देना है चाहे उनमें नंबर्स या टेक्स्ट हो, उसके लिए एक और फॉर्म है दैट इज काउंट, ठीक। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन 17 इज अबाउट which function in MS Excel counts the number of cells within a range that meet the given condition। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी फॉर्मूला आप यूज करते हो जो आपको सेलों को काउंट कर देता है, बिल्कुल एक रेंज में सेलों को काउंट कर, लेकिन दैट मीट गिवन कंडीशन, यानी कि एक कंडीशन के बेस पे जब आप सेलों को काउंट करके देना है तो कौन सी फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? आपको नंबर ऑफ सेल्स गिनने हैं लेकिन एक रेंज में, लेकिन विद इन अ गिवन कंडीशन के बेस पे यू हैव काउंट द नंबर ऑफ सेल्स। द करेक्ट ऑप्शन इज काउंट इफ। काउंट इफ एक ऐसी फॉर्मूला है जिसके जरिए आप नंबरों को गिन के दे सकते हो जिनमें क्या होंगे? नंबर्स। लाइक अगर मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल लूं, अगर मैं इसका यहाँ पे एग्जांपल लूं काउंट इफ का, लाइक अगर मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पे लिए, यहाँ पे मैंने 2 नंबर लिया, यहाँ पे मैंने 3 नंबर लिया, यहाँ पे मैंने 4 नंबर लिया। अब इनको मुझे गिन के देना है, लेकिन मुझे वही नंबर्स गिन देना है दैट इज ग्रेटर देन 2 या दैट इज ग्रेटर देन 3, ठीक। तो मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा इज इक्वल टू COUNT काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट। पहले ये मांग रहा है रेंज, किस रेंज में आपको काउंट करना है, मैं इसको रेंज दूंगा। उसके बाद कामा क्राइटेरिया दूंगा, क्राइटेरिया में यहाँ पे दूंगा कौन सा वाला क्राइटेरिया है, कौन सी वाला कंडीशन, और कंडीशन मैंने इनको दी बाई इज ग्रेटर देन 3। मैंने इसको कहा कि मुझे वो सेल्स काउंट करके दे जो 3 से बड़े हो। जब आप एंटर करोगे, सॉरी, तो काउंट इफ, COUNT काउंट इफ, पहले रेंज मैंने दी, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया दिया, तो उसके बाद ठीक है काउंट इफ।
आई थिंक ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है ठीक है। तो ये आप सेल्स काउंट कर, सॉरी फॉर दैट, ये आप सेल्स, तो आप देख सकते हो कि ये आपको गिन के दिया है, इसने कहा कि दो ही सेल्स ऐसे जो तीन से बड़े, एक और दो, सॉरी फॉर दैट। उसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, द टीन क्वेश्चन इज विच फंक्शन इन एम एस एक्सेल checks whether any of the arguments are true and returns true or false and returns are false only if all arguments are false। ये भी एक लॉजिकल फॉर्मूला है। ये आपको बोल रहे हैं कि ऐसी कौन सी फॉर्मूला एम एस एक्सेल में यूज करते हो जिसके थ्रू आप किसी भी आर्ग्यूमेंट चेक करते हो कि वो ट्रू है या नहीं, वो ट्रू है या नहीं, और रिटर्न वो करके देता है ट्रू और फॉल्स, और फॉल्स वो तभी रिटर्न करके देता है जब सभी फॉल्स होंगे। तो आप आंसर दीजिए इसका, एंड है, और है, नॉट है, इफ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज और। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके दूं, एंड मैंने आपको कहा कि जब आपको एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स को चेक करना है वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, और सभी आर्ग्यूमेंट्स वहां पे ट्रू आने चाहिए, दैट्स एंड। जब आपको मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उन आर्ग्यूमेंट्स में से आप किसी को भी दिखाना है कि इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, तो आर है। जब आपको एक कंडीशन को वेरीफाई करना है, एक आर्गुमेंट को चेक करना है वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, तो इफ। तो मैं और की भी एग्जांपल लूं, लाइक मैंने यहाँ पे दिया 4 एक नंबर, और यहाँ पे मैंने ऊपर दिया एक और 3, और यहाँ पे 2, ठीक। अब मुझे इन दोनों, मुझे इसको चेक करना है 4 बड़ा है 3 या 2 से, तो इज इक्वल टू 4 आर का मतलब ये, तो मैंने इसको कहा इज 4 ग्रेटर देन 3, ठीक। मैंने कहा इसको चेक कर, 4 बड़ा है 3 से, तो ये हुआ एक क्राइटेरिया। उसके बाद मैंने दूसरा कंडीशन इज ग्रेटर देन 2, तो ये मैंने दूसरी कंडीशन दी, ब्रैकेट मैंने क्लोज किया। अब ये इन दोनों को चेक करेगा, दिखाएगा इट इज ट्रू, क्योंकि 4 भी बड़ा है 3 से, 4 बड़ा है 2। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 9 लिखा फिर भी दिखाएगा, क्योंकि एक ट्रू है ना, ठीक, एक तो ट्रू है ना। लेकिन अब अगर दोनों ट्रू होंगे, लाइक अब अगर दोनों फॉल्स हुए, लाइक मैंने कहा बिल्कुल कि 4 बड़ा नहीं है 6 से, बड़ा नहीं है 9 से, तभी इसने फॉल्स दिखाया। और फॉल्स तभी दिख रहा है जब सभी आर्ग्यूमेंट्स फॉल्स होंगे। रिमेंबर दिस थिंग, जब कभी भी आपको एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में से किसी भी आर्ग्यूमेंट को दिखना है कि इट इज ट्रू, यानी कि एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो और फंक्शन उस वक्त आप इस्तेमाल करोगे। The question number 19 is about which function in MS Excel repeats the text a given number of times। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी फॉर्मूला आप MS Excel में इस्तेमाल करते हो जिसके जरिए आप टेक्स्टों को रिपीट करते हो, the given number of times। The answer is repeat क्या है? The answer is REPT, repeat। रिमेंबर, मुझे याद रखिए, क्योंकि आंसर ऐसे भी आ सकता है रिपीट, लेकिन ये वाला रिपीट नहीं है। इसके लिए जो है इट इज REPT, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम चेक भी करें तो ये बहुत आसान है। लाइक मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई ना आप 4 को रिपीट कर, ठीक है। तो मैंने लिखा REPT ब्रैकेट से, उसके बाद मैंने 4 को दिया, गेट क्लोज, सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार आप रिपीट करना है, तो मैं बोलूंगा 4 बार, मुझे 4 आना चाहिए आपको 4, आपको 4 बार निकाल के देगा। तो उसके बाद जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, इट इज अबाउट विच फंक्शन इन MS Excel adds the cells by a given condition or criteria। ऐसी कौन सी फॉर्मूला आप MS Excel में इस्तेमाल करते हो जिसके जरिए आप नंबरों को ऐड कर सकते हो, लेकिन बाय अ गिवन कंडीशन के बेस पे। जब आपको नंबर को ऐड करना है, तो उस वक्त आप कौन सी वाली फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, यानी कि कौन सी फंक्शन इस्तेमाल करोगे। फर्स्ट ऑप्शन इज काउंट, सेकंड इज सम, थर्ड वन इज सम इफ, फोर्थ वन इज सम इफ। द करेक्ट ऑप्शन इज सम इफ। तो जब कभी भी आपको नंबरों को ऐड करना हो बेस्ड ऑन ए गिवन कंडीशन, हम उस वक्त लगाते हैं सम इफ। जब भी करें, लाइक मैंने आपको कहा कि भाई 2, 3, 4, 10 इनको सम के देखिए, इनको ऐड करके दो। सिंपल सी फार्मूला है सम, ब्रैकेट स्टार्ट, नंबरों को सेट करना है, ब्रैकेट क्लोज, आपको सम निकाल के देगा। लेकिन अगर मैंने आपको कहा कि भाई मुझे उन नंबर का सम निकाल के दे दैट इज ग्रेटर देन 4 या दैट इज ग्रेटर देन 10, तो उस वक्त आप फार्मूला लगाओगे सम इफ।
ब्रैकेट स्टार्ट, पहले रेंज देना है, किस रेंज में वो करना है, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में लिखूंगा दैट इज ग्रेटर देन 3। तो अब ये उन्हीं नंबर को ऐड करेगा जो बड़े 3 से। तो आंसर इज 14, क्योंकि 10 और 4 में आता है। तो आई होप जो मैंने आपको 20 क्वेश्चंस करवाए, जो 20 एमसीक्यूज मैंने आपको करवाए, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। और मैंने आपको विथ प्रूफ इसलिए टाइम लगा क्योंकि मैंने आपको विथ प्रूफ आपको दिखाया कि अगर ये फंक्शन इस क्वेश्चन का ये आंसर है क्यों है, कॉन्कैटिनेट क्या करता है, ट्रम क्या करता है, लेफ्ट क्या करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से पसंद आया होगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके साथ आप शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो जाए। थैंक यू।